धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना एंड वेलकम टू योर वीकली करियर टैरो गाइडेंस। अब करियर जो है उसके बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार क्या हमको चेंज करना चाहिए कि नहीं, बॉस से इंक्रीमेंट के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, मेहनत बहुत कर रहे हैं मगर क्या हमें उसका फल उस मुताबिक मिलेगा जिस मुताबिक हमें चाहिए, अगर इन सारे सवालों ने आपको बहुत परेशान कर रखा है तो इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगी। देखिए ये वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आपको आपके सवाल के हिसाब से आपका जवाब जो है वो खुद चुनने का मौका मिलेगा। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स। पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है ब्लैक टर्मलिन, जो कि लाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड एज वेल एज पॉजिटिविटी। और तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि लेकर आता है आपके लिए लव और उससे जुड़ी सक्सेस एंड क्रिएटिविटी। तो इसके साथ ही इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है वो क्रिस्टल और उससे जुड़ी रीडिंग बन जाता है आपका सोल्यूशन। तो ऐसे में अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 1 तो चुनिए पाइल नंबर 1, क्रिस्टल नंबर 2 तो देखिए पाइल नंबर 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो फिर आपके लिए है पाइल नंबर 3। फिलहाल के लिए शुरुआत करेंगे हम क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टर्मलिन के साथ। तो अगर आपने चुना ब्लैक टर्मलिन यानी कि पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी इस हफ्ते की करियर गाइडेंस। सबसे पहली चीज जो मैं ऊपर से देखकर आपको ये बताना चाहूंगी कि वो हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, और साथ ही साथ आज का झुमरी तलैया देखने के लिए क्या आप कल का ताजमहल इग्नोर कर रहे हैं? कैन दिस बी इट? शायद आपको थोड़ा थोड़ा आपकी रीडिंग जो है उसका एक आइडिया मिल गया हो। सो लेट अस बिगिन विद द फैक्ट कि भाई आप तो सच में लाखों में एक हैं। लाखों में एक है का मतलब ये है कि यू आर लिटरली दैट पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट को निखारा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क के थ्रू गुजरे हैं आप। ज़्यादातर लोग जिन्होंने पाइल चुनी है या तो वो बचपन से ही काफ़ी जीनियस कंसिडर किए जाते हैं, या फिर आपने जो है ना अपनी पढ़ाई और अपने आप को कुछ इस तरीके से ढाला, अपने टैलेंट को इस तरीके से आपने इस्टेब्लिश किया कि आप एक इंडिविजुअल इंटाइटी की तरह हैं जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअली भी अगर आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आपके सामने आई है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। प्रेजेंटली आपके पास शायद एक ऐसा कोई ऑफर आया है, शायद एक ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसके बाद आपको लग रहा है कि अरे यार ये कंपनी या ये बंदा, आई कैन नॉट बिलीव कि इन्होंने मुझे चुना है। और आपके ही जैसे और भी आपको दिख रहे हैं, देयर आर मल्टीपल सच पीपल, मल्टीपल सच इंडिविजुअल्स और सच ब्रांड्स जो कि इस पर्टिकुलर एक बहुत बड़े ब्रांड या बहुत बड़े नाम के साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और आपको लग रहा है कि यार वाओ, ये तो बड़ी एक्साइटिंग सी अपॉर्चुनिटी लग रही है, मुझे इसके लिए जाना चाहिए। मगर यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग जो है वो देना चाहूँगी। येस, वार्निंग्स ऑल्सो समटाइम्स कम थ्रू इन दिस रीडिंग। और ऐसे में जब आपने चुना है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन का ये चार्म, ये क्रिस्टल, तो मैं आपको ये चीज़ सीधी सीधी कह सकती हूँ इस पूरी रीडिंग के अलावा भी कि आपने जो अपना टैलेंट जो चुना है, आपने जो अपना काम किया है, उसको लेकर आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हैं। आप चाहते नहीं किसी की नज़र लगे। और ऐसे में अगर आपने अपने आप को इस पर्टिकुलर इंसान के साथ लगा दिया, इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ आपने अपना नाम जो है वो जोड़ दिया, अपनी मेहनत को उनकी तरफ अगर आपने दे दिया, तो आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इट मे सो हैपन कि पैसों की दिक्कत जो है वो डेफिनेटली आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान और आपकी की हुई मेहनत पर ठेस पहुँचे। So it sort of is like a little bit of एक सजेशन है कि इस चीज़ के लिए या इस ब्रांड के बारे में दोबारा से एक बार सोच लें, यार कुछ समय रुक जाएं, उसके बाद इनके साथ इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको पढ़कर, उनको जानकर ही आप आगे बढ़ें। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो, अगर देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी जो है वो आए। ऐसा हो सकता है दैट यू मे थ्राइव, बट यू विल ओनली थ्राइव अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अपने आसपास बहुत कंपटीशन पसंद है। आपको एक इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की तरफ पुश कर दिया जाएगा जहाँ पर it would be almost like cutthroat. Like I just want to take you back to this particular card where you can see that there is someone who's actually lying down here, क्योंकि उसके पीछे वाले ना चेस बोर्ड पे वो होता है ना गोटी कार्ड दी टाइप्स, हाँ वो वाली चीज़ जो यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में इस तरीके के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पे बहुत कम लोग जो हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। अगर इस चीज़ को आप झेल सकते हैं देन कुडोस, गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि देखिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही अपने इस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने चुना था पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग।
और आपकी इस हफ्ते की करियर गाइडेंस जो है वो, मैं सच बताऊं तो मैं बड़ी खुश हूँ इसे देखकर, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, इट इज़ फुल ऑफ लव फॉर योर वर्क, लव कमिंग इन फ्रॉम योर सीनियर्स एंड कलीग्स, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। अगर आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, बट यू विल रीच देयर। लेट्स स्टार्ट विद दिस, ऑलराइट। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड है। आपके पास्ट में ये बताया जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें थी, घर वालों की बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ों की बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, मगर आपने अपनी तरफ से सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस को मन में रखा एंड यू मेड योर पीपल वेरी वेरी प्राउड। बड़े सारे लोगों की आप पर नज़र भी थी और आपने ऐसे में शायद थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एक तरीके का जो होता है ना चॉइस, वो लिया है। मे बी आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप एक बहुत बड़ी जगह पर एक डिफरेंट सी जगह पर जॉब करें, बट आपने कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट चुना, बट यू आर डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लेती हूँ तो माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड मी टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, बट ड्यू टू सर्टन रीजंस आई कुड नॉट, दिस वजह से आई एम हियर एंड सो इवन दो आई एम अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, आई एम हैप्पीली डूइंग फॉर माई सेल्फ। और वो वाली चीज़ जो है वो आपके लिए भी कहीं ना कहीं लागू होती है और उस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये देखकर दैट यू हैव वर्कड सो वेल एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट इन हु यू आर। मगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग, वो चीज़ें जो आपको चाहिए, वो स्किल्स जो आपको चाहिए, थोड़े से आपके लैकिंग हैं, पर आप अपने काम को लेकर बहुत इमोशनल हैं, जिसकी वजह से आपको द राइट गाइडेंस इज कमिंग योर वे। जो जिसे कहते हैं ना सटीक इंसान, उसकी नज़र आप पर पड़ेगी। द काइंड ऑफ पर्सन और द काइंड ऑफ मेंटोर जिसकी आपको ज़रूरत थी वो आप तक अब आने वाले हैं। आपकी कला जो है उसे बहुत ही निखारा जाने वाला है। इनफैक्ट आपका जो काम है उसमें आप और भी बेहतर करने वाले हैं, बिकॉज कमिंग अप फॉर यू इज दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि भाई जो भी आपको चाहिए अपने काम के हिसाब से वो सब आपको मिलने वाला है। यूजुअली दिस कार्ड इट कम्स फॉर लवर्स, राइट, बट ये उन लोगों के लिए भी आता है जो कि अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे में आप क्योंकि अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए भी ये रीडिंग में आना, इसका मतलब यही है कि यू आर डेफिनेटली समवन हु इज़ गोइंग टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए, चाहे वो पैसा है, इंक्रीमेंट है, पोजीशन है, जो भी आप चाहते हैं वो आप तक ज़रूर आएगा और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लाइक इफ आई कैन गिव यू अ टाइम लाइन, दिस वुड हैपन इन अबाउट 5 months, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कार्ड में ना बड़े सारे छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं वो भी आते हैं ना। व्हाट डू दे मीन? इसका मतलब कि इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने काम को और भी देशों तक ले जाना चाहते थे, यू वांटेड टू गो इंटरनेशनल और यू वांटेड टू इंश्योर कि आप ट्रैवल कर सकें, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर ज़रूर आने वाली है। यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड योर वर्क अब्रॉड। तो खुशियों का टाइम है भाई। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में जितने भी लोगों ने जिन्होंने पाइल 2 चुना है वो मुझे ज़रूर बताएं और इसे अफर्म भी कीजिए। देखिए जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, अपने मन से इस चीज़ को मानिए कि हाँ, ये जो कुछ भी यहाँ पर बोला जा रहा है, चेतना जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ होने वाला है। इस चीज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए। ट्रस्ट मी, आप जितना यकीन करेंगे ना, उतना ये चीज़ आप पर यकीन करके आप तक ज़रूर आएगी। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। तो अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। और यहाँ पर ऊपर तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई देखो, माना आपकी मेहनत जो है वो आपने बहुत ज़्यादा करी, मगर भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं वाली चीज़ को प्लीज़ याद रखिए। I am trying to infuse some positivity, I am trying to infuse some happiness into your mind, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जो हुआ है पास्ट में काफ़ी बुरा हुआ है। मे बी ऐसा हुआ है कि आप जहाँ काम करने वाले थे, काम कर रहे थे, उस कंपनी में शट डाउन हो गया हो, मे बी आपका ले ऑफ हो गया था। आपने अपने टाइम पर जगह से निकलने की कोशिश तो करी, मगर बावजूद इसके इट वॉज़ वेरी रूड शॉक। करियर में एक बहुत ही रूड शॉक मिला है आपको और इसी वजह से आज की ये जो टैरो गाइडेंस है करियर की, इससे मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को अफर्म करें। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि नीचे आप इसको टाइप करें, क्योंकि लिखने से पता है क्या होता है, आप यूनिवर्स में एक बहुत ही सॉलिड मैसेज जो है वो भेजते हैं। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, बस इतना लिख दो, हैप्पी, एंड दैट्स इट। दिस रीडिंग आई एम प्रीटी श्योर विल बी योर्स। और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपको, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जहाँ हमने ये चीज़ देखी ली है कि भाई पुराना जो आपका परेशानी थी वो बहुत ही सॉलिड तरीके से आपकी तरफ आई, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड जो है उसकी वजह से भी बड़े सारे ले ऑफ्स जो हुए, शायद अभी भी कुछ ले ऑफ्स जो हैं वो चल रहे हैं। इनफैक्ट और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो आ रही हैं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि आप तक कुछ बहुत ही खूबसूरत आ रहा है।
येस, प्रेजेंटली इनफैक्ट वेरी वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट एन ऑफर जो कि आपको दिल से खुश कर देगा। ये वो ऑफर होगा जो एक्चुअली आपके लिए होगा, वो ऑफर होगा जो कि आपको एक तख्त पर रखेगा। यू विल बी ऑन अ थ्रोन जब आपको ये ऑफर जो है वो दिया जाएगा और आपको खुद लगेगा कि यार ये अचानक मेरे पास कैसे आ गया। ये अचानक नहीं आया मेरे दोस्त, ये इसलिए आया है बिकॉज आपने काम किया है। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना कि जितना मुझे दिख रहा है आपके ऊपर शनि की दशा जो है कहीं ना कहीं वो चल रही थी, राइट। सो ऐसे में क्या होता है कि जितने भी काम आप करते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क जो है आप करते हैं, उस हार्डवर्क का फल जो है वो आपको थोड़ा सा लेट मिलता है, थोड़ा सा धीरे मिलता है। बट क्या है ना कि शनि जो है ही इज ऑल्सो द गॉड ऑफ जस्टिस, राइट। और ऐसे में जस्टिस के साथ वो बैलेंस जो है वो भी लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। तो जो भी हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपके लिए आने वाली है, इट इज ऑल अबाउट यू शाइनिंग। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ये है कि जनवरी के अंदर ना ये सारी चीजें आपके लिए एकदम से चेंज हो जाएंगी। क्योंकि ये चीज एकदम से चेंज होंगी तो ऐसा हो सकता है आपके लिए कि अचानक से कोई बहुत बड़ा ऑफर जो आप तक आ जाए और आप बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाएं, क्योंकि आपको लगे कि एम आई केपेबल इनफ फॉर समथिंग लाइक दिस। मगर समझिए कि आप केपेबल हैं, इसीलिए तो आप तक ये ऑफर आया है। जब आप ये ऑफर लेंगे ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये ऑफर आप तक क्यों आया था। क्योंकि आपने पिछली जितनी मेहनत करी थी, पिछला जितना भी काम करा था, वो सारा का सारा अब यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू द बैलेंस। यूनिवर्स जो है वो आपने जो मेहनत करी उसका हिसाब आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको ये हिसाब जो है वो खुले दिल से लेना है। तो ऐसे में अपने दिल और दिमाग के दरवाजे जो है उन्हें खुले रखिए और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आप तक आती है इसे आने दीजिए। जस्ट इम्बाइब द फैक्ट इन योर लाइफ कि आप जो हैं एक हैप्पी सक्सेसफुल इंसान है और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। इसके साथ ही ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको अपने करियर से रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। और ऐसी और रीडिंग्स और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।